बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से मूंग की दाल के पकोड़े जो हम बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये मूंग की दाल के पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को इफ्तार में, इवनिंग स्नैक्स में, आप इसको जिस तरह से चाहे आप इसको एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास 2 कप मूंग की दाल है जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दिया था और ये बहुत अच्छी तरीके से सोक हो चुकी है। मैंने इसको पहले ही वॉश करके सोक किया था, फिर इसके बाद मैंने दोबारा एक दफ़ा इसको वॉश कर लिया। तो आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक मिक्सर में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है, पानी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि आपका मिक्सर बस जो है रुके नहीं, बस चल जाए। बस इसमें इतना ही पानी ऐड करिएगा, ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा हमें इसका, क्योंकि थिक सा बैटर चाहिए। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 लहसुन के जवे हैं मेरे पास। इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करके इसको जो है मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे सारी दाल को। तो यहाँ पर देखें ये थिक सा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल देखें ये थोड़ा सा इस तरीके से रहता है, दानेदार सा, ये बिल्कुल बारीक सा नहीं होगा। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, ½ टी स्पून अजवाइन है मेरे पास, और 1 टेबल स्पून ही भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ये साबित ज़ीरा ऐड कर रही हूँ मैं, आप इसको पीस के भी ऐड कर सकते हैं। और हाफ कप मेरे पास यहाँ पे चावल का आटा है और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया मैंने। नमक भी आप ऐड कर दीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया आपको, पर मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर 1½ टीस्पून नमक ऐड किया था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा डालने से इसमें क्या होगा, ऊपर इसकी क्रिस्पनेस सी एक लेयरिंग हो जाती है। प्याज ऐड करेंगे, चॉप की हुई 1, और हरा धनिया ऐड करूँगी मैं इसमें ½ कप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करिएगा, हमें बिल्कुल बस इस तरीके से थिक ही बैटर चाहिए इसका। अब इसमें ऐड करेंगे ये 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इसको ऐड करने के बाद आप फौरी जो है इसको बना लेंगे। इसका बैटर आप पहले से बना के बिल्कुल नहीं रखिएगा, ये फिर प्याज और नमक इसमें ऐड होता है, पानी छोड़ देगी, तो ये दाल का आपको बैटर संभालना मुश्किल होगा। ऑयल पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसको चिपटे से भी बना सकते हैं, पर मैं इसको गोल शेप में बना रही हूँ। तो आप जितने बड़े साइज़ के इसको रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, मैं छोटे छोटे साइज़ के इसको बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनकर तैयार होते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम है, ज़्यादा बिल्कुल हाई पे इसको नहीं पकाइएगा क्योंकि फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब एक इसके जो है एक साइड से गोल्डन से हो जाएंगे फिर इसको हम टर्न कर देंगे। तो ये देखें, अब इसको जो है मैं टर्न कर दूंगी क्योंकि एक साइड से इसका कलर देखें आप कितना अच्छा सा आ गया, और इसकी क्रंचीनेस देखें आप कितने क्रंची से ऊपर से होते हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट से होते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये मूंग की दाल के पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को इफ्तार में ज़रूर ट्राई करिएगा, तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो ये देखें जी कितने मज़ेदार से पकोड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको जो है आप थोड़ा सा रखिएगा, फिर मीडियम टू हाई, मतलब इसको इतना बनाना है कि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि अंदर से बिल्कुल कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इसको जो है एक छन्ने में निकाल लूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए। तो यहाँ पर देखें ये कितने गर्मा गर्म से पकोड़े बिल्कुल बनकर तैयार है, और मैंने इसको इमली और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है क्योंकि ये रमज़ान में आपको बना के रखनी है लाजमी चटनी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप पूरे रमज़ान इस चटनी को जो है एंजॉय कर सकते हैं। इस चटनी की रेसिपी की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपको एक पकौड़ा तोड़ के दिखाती हूँ, देखें आप इसको कितने गर्मा गर्म से हो रही है। ये देखें इसके ऊपर से क्रंचीनेस देखें और अंदर से सॉफ्टनेस देखें, इतने मज़ेदार से पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए।
तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।